औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो द सेल एनवेलप है। ये ऑटो रैपिंग होती है बैक्टीरिया की, यानी सेल वाल के बाहर के स्ट्रक्चर ये एनवेलप कहलाएंगे। तो बैक्टीरियल सरफेस और इसकी वॉल्स ये डाइवर्स किस्म की होती है, बहुत मुख्तलिफ बैक्टीरिया मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। अब आगे इसकी डेफिनेशन है, इसको अलग से अंडरलाइन करना है। सेल एनवेलप की डेफिनेशन है तो कलेक्टिवली कम्प्लेक्सेस, जितने भी कम्प्लेक्सेस हैं ऑफ लेयर्स की शक्ल में एक्सटर्नल टू द सेल प्रोटोप्लाज्म, जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, इसके बाद जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इनको कलेक्टिवली जो लेयर्स बनती हैं इनको एनवेलप कहा जाता है। इसमें कैप्सूल आ जाता है, स्लाइम आ जाता है और सेल वॉल आ जाती है। तो इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहले कैप्सूल है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल, तो ये बना होता है रिपीटिंग पॉलीसेक्राइड यूनिट्स, या पॉलीसेक्राइड यानी शुगर्स का बना होता है या फिर प्रोटीन्स का बना होता है, या दोनों ही मौजूद हो सकते हैं। इसकी ख़ास निशानी ये है कि टाइटली बॉन्डेड होता है सेल के साथ। जैसे यहाँ पे फिगर में अगर देखें तो सबसे अंदर ये ग्रीन कलर में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, ये येलो में जो है ये सेल वॉल शो की है, और जो ये रेडिश है ये कैप्सूल है, और ये टाइटली बॉन्डेड है। इसी में से ये फ्लैजेला बाहर निकल रहा होता है और इसी में पिलाई वगैरह बाहर निकल रही होती है। तो ये फैगो पैथोजेनिसिटी देता है। पैथोजेनिसिटी मतलब कि ये पैथोजेन से डिजीज़ काजिंग कैपेबिलिटी या कैपेसिटी देता है इनको। तो ये गमी थिक होती है, गमी नेचर होती है और स्टिकी करैक्टर देती है, जो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ की जो एनकैप्सुलेटेड है, जिनके गिर्द कैप्सूल है। फिर स्लाइम की बात करते हैं तो सम बैक्टीरिया कवर्ड विद लूज होते हैं। ये स्लाइम लूज होगा, सोलुबल शील्ड होगी, लेकिन ये बड़े मालिक्यूल होंगे डिफरेंट टाइप्स के, तो इनको स्लाइम कैप्सूल कहते हैं। ये भी ग्रेटर पैथोजेनिसिटी देता है, यानी कैपेसिटी और as a pathogen to bacteria and protect them against phagocytosis, यानी जो जब ये हमारी बॉडी में आते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स इनको फैगोसाइटोस कर लेते हैं, इससे भी बचाने के लिए ये रोल प्ले करता है। तो स्लाइम जो है ये लूज होता है शीट की तरह से, तो ये सोलबल शीट होती है, लूज होती है और स्लाइमी अपीयरेंस देती है बैक्टीरियल सेल को। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल वॉल, ये लॉन्ग के लिए आ जाता है अक्सर। तो इस जो कैप्सूल या स्लाइम के नीचे और सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ सेल वॉल होती है, यानी एक्सटर्नल जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इनके नीचे और प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी दोनों के बीच में ये आ जाते हैं, इसको सेल वॉल कहा जाता है। तो beneath the extracellular substances and external to cytoplasmic membrane सेल वॉल मौजूद है, रिजिड स्ट्रक्चर है और ये शेप प्रोवाइड करता है, यानी डिटरमाइन द शेप ऑफ द बैक्टीरियम। तो सेल वॉल प्रोटेक्ट भी करती है फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, यानी ये रिजिड होती है, इसलिए अंदर अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा भी आ जाए तो बाहर ये फटने से बचता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। मगर मतलब इसका ये है कि अगर सॉल्यूट्स बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा हो जाएं तो डेफिनेटली ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी अंदर जाएगा और ये बस्ट कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये हार्ड वाटर कवरिंग है इसलिए उसको उस प्रेशर से महफूज रखती है। फिर ये एब्सेंट है, ओनली एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा एक जेनरा है, जीनस है बैक्टीरिया में, जो स्मॉल जीनस है और ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। पीछे आप बढ़ चुके हैं, सबसे छोटा साइज़ इन्हीं का होता है। तो इनमें ये सिर्फ एब्सेंट है, यानी ये बाहर जो है ये लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन मौजूद है इनके गिर्द, लेकिन सेल वॉल इनके गिर्द मौजूद नहीं होती, यानी सेल वॉल मिसिंग ओनली इन माइकोप्लाज्मास। बाकी बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद होती है। फिर इसमें क्रिश्चियन जो है ये ग्राम ये डेवलप द, ये साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन
ग्राम जिसने एक टेक्निक डेवलप की थी जिसको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कहते हैं। तो बैक्टीरिया को इस टेक्निक के मुताबिक 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब कि ये जब स्टेन करेंगे इस टेक्निक के मुताबिक तो ये वाज़ह 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, लेकिन सारे बैक्टीरिया नहीं, लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे बैक्टीरिया इनको डिवाइड किया जा सकता है 2 ग्रुप्स में जो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं इस टेक्निक को, स्टेनिंग टेक्निक को। तो इसमें एक आ जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये अलग से भी पूछ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स में, ग्राम पॉजिटिव को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के रेफरेंस से। स्टेन पर्पल, जब इसको इस टेक्निक के तहत स्टेन किया जाता है तो ये पर्पल कलर देता है। उसकी वजह है कि इसमें रिटेन द प्राइमरी डाई, इसका मतलब ये स्टेनिंग टेक्निक में डिफरेंट डाइज यूज़ की जाती हैं, प्राइमरी डाइज, सेकेंडरी डाइज। तो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है प्राइमरी डाइज को और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको CV1 कम्प्लेक्स कहते हैं, क्रिस्टल वायलेट 1 नाम दिया जाता है इसको, क्रिस्टल, C फॉर क्रिस्टल, V फॉर वायलेट। फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये पिंक स्टेन होते हैं, ये सेकेंडरी डाई को रिटेन करते हैं। ग्राम पॉजिटिव प्राइमरी डाई को रिटेन कर रहा था, ये ग्राम नेगेटिव सेकेंडरी डाई को। फिर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इनके स्ट्रक्चर्स में, इन दोनों ग्रुप्स में। अगर इसमें देखें तो ये 7-8 स्ट्रक्चर्स इन्होंने, यानी 6 स्ट्रक्चर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। इसकी बेस पे इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो इनके अंदर जो डेफिनेटली सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पहला, नंबर ऑफ मेजर लेयर्स, ग्राम पॉजिटिव में 1 होती है, ग्राम नेगेटिव में 2 होती हैं। अगर हम देखें मेजर लेयर जो है वो ये 1 है ग्राम पॉजिटिव में, जबकि ग्राम नेगेटिव में ये 1 और ये ऊपर अलग 2 हो गई। 2 मेजर लेयर्स ग्राम नेगेटिव में पाई जाती हैं। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, केमिकल मेकअप की बात करते हैं तो पेप्टिडोग्लाइकन 50% ऑफ ड्राई वेट है बैक्टीरिया सेल वॉल में, जबकि यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये 10% ड्राई वेट है। बाकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, जैसे टेक्विक एसिड है, लिपोटेक्विक एसिड है। फिर इसमें ये जो है लेवल इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये लिपिड जो हैं केमिकल मेकअप में आएंगे। तो लिपिड 1 to 4%, जबकि यहाँ पे लिपिड 11 to 12%। अगर ये चीज़ें हम इनमें देखें तो ये यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। पेप्टिडोग्लाइकन हो गया, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन की 1 लेयर दिखाई है, जबकि यहाँ पे 4 लेयर्स शो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अदर सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो इसमें ग्राम पॉजिटिव में टेक्विक एसिड है, लिपोटेक्विक एसिड है, पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा ये चेन्स की शक्ल में शो किया हुआ है। जबकि ग्राम नेगेटिव में जो है ये लिपोपॉलीसेक्राइड्स भी हैं, फिर लिपोप्रोटीन्स हैं, पेप्टिडोग्लाइकन की 1 लेयर है। तो इसके अलावा फैट्स भी मौजूद हैं इसमें 1 से 4% है ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में 11 से 12% ये लिपिड्स पाए जाते हैं। फिर तीसरी चीज़, ओवरऑल थिकनेस कितनी है, ये नीचे इसके सामने नहीं, नीचे दिया हुआ है, 20 to 18 नैनोमीटर इसकी मोटाई है, जबकि ये ग्राम नेगेटिव में 8 से 11 नैनोमीटर है। यानी अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो ये पेप्टिडोग्लाइकन के रेफरेंस है, तो इसकी मोटाई ज़्यादा है 20 to 18 नैनोमीटर, जबकि इसकी कम है 11, यानी 8 to 11 नैनोमीटर। फिर नेक्स्ट, आउटर मेम्ब्रेन, इनके बाहर मज़ीद मेम्ब्रेन्स नहीं है, जबकि इसमें बाहर मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं, आउटर मेम्ब्रेन्स। फिर 5वीं बात, पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस यानी ये मेम्ब्रेन और फिर सेल वॉल के बीच में यहाँ पे जो गैप्स होते हैं, स्पेसिस होती हैं, इनको पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस नाम दिया जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव में कुछ बैक्टीरिया में ये मौजूद होती है, ज़्यादा में नहीं होती, जबकि ग्राम नेगेटिव में ये सारे बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती है।
परमेबिलिटी की बात करें कि आर पार गुजरने के मटेरियल के गुजरने के रेफरेंस से, तो ग्राम पॉजिटिव मोर परमीवेबल है, फ्रीली ये आर पार मटेरियल गुजर जाते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है ये लेस परमीएबल है, यानी इतने फ्रीली आर पार मटेरियल्स नहीं गुजरते इसके। ये कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट फिर इसमें इसी स्ट्रक्चर्स के रेफरेंस से बात की है। तो सेल वॉल मोस्ट बैक्टीरिया में ये यूनिक किस्म की होती है, मैक्रोमॉलिक्यूल है, जिसको पेप्टिडोग्लाइकन नाम दिया है। ये दोनों में आपने देखा है कि पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। इनकी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट क्या है? ये डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप है, कंपोज्ड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग ग्लाइकन चेन्स। फिर ये क्रॉस लिंक्ड है विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। लॉन्ग ग्लाइकन चेन्स हैं, फिर क्रॉस लिंक्ड, यहाँ पे ये ज़्यादा वाज़ेह है, ग्लाइकन चेन्स हैं, फिर ये आपस में क्रॉस लिंक्ड हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यानी ख़ास तौर पे इसमें ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट यानी ये अमाइनो एसिड्स के साथ क्रॉस लिंक्ड है। एक इंटेक्ट सेल वॉल की बात करेंगे, एक मुकम्मल सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो केमिकल्स हैं इसके अंदर। कौन से केमिकल? जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, टेक्विक एसिड है, लिपो प्रोटीन्स हैं, जो हमने इनमें देखे हैं कि दोनों तरह की सेल वॉल्स में ये जो स्ट्रक्चर्स केमिकल मेकअप, ये इनकी बात कर रहे हैं। तो ये मौजूद होते हैं। यहाँ तक तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर के रेफरेंस से हो गया। फिर अब आगे है कि ज़्यादातर बैक्टीरिया पे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव वाले ये टेक्निक इस्तेमाल हो जाती है। इनको तो दो वाज़ेह ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन पे ये अप्लाई नहीं होता, जैसे सेवरल बैक्टीरियल ग्रुप्स लेक द सेल वॉल, इनमें सेल वॉल ही नहीं है। जैसे माइकोप्लाज्मा, जब सेल वॉल ही नहीं है तो ये टेक्निक अप्लाई ही नहीं हो सकती। तो इस तरह से उनमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात, सम बैक्टीरिया हैव नो सेल वॉल एट ऑल, लाइक द सेल वॉल स्ट्रक्चर्स। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव वाला है, सेल वॉल वाला ये यहाँ पे आएगा, सेल वॉल है ही नहीं, ये माइकोप्लाज्म वाली बात यहाँ पे आएगी। दूसरा स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, पहले वाली जो बात है ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जिसकी वजह से ये टेक्निक अप्लाई नहीं होती। दूसरा हो गया सेल वॉल ही मौजूद नहीं है, माइकोप्लाज्मा। और तीसरा है सेल वॉल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया इसी चैप्टर के बिल्कुल शुरू में दो टाइप्स जो बैक्टीरिया की बताई हुई हैं। तो ये दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक यू बैक्टीरिया जो ज़्यादातर बात होती है वो यू बैक्टीरिया के रेफरेंस से होती है। आर्की बैक्टीरिया जो है बहुत स्मॉलर ग्रुप है बैक्टीरिया का, जो जिसको एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं, या बहुत जगह प्रिमिटिव बैक्टीरिया कह देते हैं। ये बहुत छोटा ग्रुप है, इसके बारे में कम ही डिस्कस करते हैं। बहरहाल इसमें भी जो है ये करेक्टर्स नहीं बन सकता। दे डू नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन, क्योंकि इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन वाली मेजर जो लेयर्स है ही नहीं है। देयर सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की बनी होती हैं, या ग्लाइकोप्रोटीन की या पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती हैं। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट फर्दर जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।